हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सार्थक क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत प्यारी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम एलिगेशन का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि विभिन्न तरीके के क्वेश्चन जहां पर हम फील नहीं कर पाते कि क्या एलिगेशन भी लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों आज हम एलिगेशन लगाने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक के और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखिएगा दोस्तों। एवरेज से लेकर के परसेंटेज से लेकर के तरह तरह के दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन आज हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए देखेंगे, आप आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन। पढ़ने पर बिल्कुल भी फील नहीं हो पा रहा है क्या इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे? ये हमारे पास सिक्कों और रुपयों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिएगा कि इसमें एलिगेशन हम कैसे लगाएंगे और ये एलिगेशन का कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए आइए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये इसका कहना है कि किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे दो प्रकार के सिक्के हैं। क्या बात है, क्वेश्चन का कहना है बॉक्स में कुल धन 36 रुपये है और सिक्कों की कुल संख्या 90 है। यदि सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो कुल धन कितना होगा? क्या बात है, क्वेश्चन तो अल्टीमेट है। पढ़ने पर फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लगने वाला है एलिगेशन। वैसे हमने देखा था कि जब हम जहाँ तक को 8 या 9th क्लास की मैथ में अब जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पर आप इस वैरायटी का क्वेश्चन रीड करते थे कि आपके पास में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन बनता था वो इस तरीके से बनता था। तो चलिए आइए इसको हम एलिगेशन में कन्वर्ट करके बनाएंगे, क्योंकि एलिगेशन से यह क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा कि हमारे पास किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के। अब आइए, बॉक्स में कुल धन कितना है हमारे पास में? 30 रुपीज है। मतलब एलिगेशन इस तरीके से लगने वाला है कि रुपयों को लेकर के एलिगेशन दोस्तों रुपयों को लेकर के लगने वाला है, रुपयों को लेकर लगने वाला है। टोटल रुपीस हमारे पास कितने हैं, और इस तरीके से जब आप यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर जो आपके पास में जो सिक्कों की जो संख्या है दोस्तों, ये जो है हमारे पास में सिक्कों की संख्या का आपको क्या मिल जाएगा? रेशो मिल जाएगा। आप ध्यान देंगे, आपके पास सिक्के मिल रहे हैं आपको 25 पैसे वाले, और इसी तरीके से दोस्तों आपको जो सिक्के मिल रहे हैं 25 पैसे वाले और सिक्के आपको मिल रहे हैं 50 पैसे वाले। क्या बात है, माहौल है आप सभी का अल्टीमेट। तो चलिए आइए यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे? देखिए, हमारे पास में टोटल सिक्के हमारे पास साथियों 90 सिक्के हैं। एक बार मैं पूर्णतः समझाऊंगा, इसके बाद में एग्जाम हॉल वाला सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो देखिए, 25 पैसे के सिक्के भी हैं और 50 पैसे के सिक्के भी हैं, और कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास में 90 है। एलिगेशन लगाने का तरीका यह होता है कि अगर हमारे पास में टोटल सिक्के 25 पैसे के टोटल 90 सिक्के होते तो कितने रुपए बनते? चलिए आइए साथियों, इस बात पर हम काम करेंगे। तो अगर टोटल हमारे पास में देखिएगा कि 25 पैसे के 90 सिक्के होते तो यार कितने रुपए बनते? चलो देखते हैं कि हमारे पास में कुल सिक्कों की संख्या 90 है, तो हमने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर टोटली सिक्के हमारे पास 25 पैसा के ही होते तो आप बोलते कि सर 25 पैसा एक सिक्का, अगर 25 पैसा का एक सिक्का है तो ऐसे हमारे पास में टोटल कितने सिक्के हैं? हमारे पास में 90 सिक्के हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 25 पैसा का एक सिक्का है और ऐसे सिक्कों की संख्या हमारे पास टोटल कितने हैं? 90 हैं। तो हमारे पास में 25 गुणा 90 जैसे ही मैं करता हूं तो पैसों में राशि आ जाएगी मेरे पास में, और इतने पैसे हो जाएंगे। मतलब 25 8 200, 25 9 225। क्या बात है ये, और हमारे पास जीरो, तो ये हो गया हमारे पास में 2250 पैसे। आप ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास टोटल सिक्के 25 पैसे के होते तो 2250 पैसे बनते, और इनको अगर मैं रुपयों में कन्वर्ट करना चाहूं, क्योंकि टोटल धनराशि मेरे पास 36 रुपीस है, जो कि आपकी मिडिल वैल्यू कहलाने वाली है टोटल धनराशि। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसे बदलने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो यह जो राशि है मेरे पास में 22.5 रुपए की राशि बन जाएगी, मतलब 22.5 रुपए बन जाएंगे। और हम बोलते कि यदि टोटल सिक्के 25 पैसे के होते तो हमारे पास में 22.50 रुपए बनते।
अब इसको मैं एक नए तरीके से आपको और समझाना चाहूंगा। देखिएगा कि अगर मैं टोटल 25 पैसे के सिक्के लेता हूं तो इसकी राशि बन रही है 22.5 रुपए। अब दोस्तों आइए, क्या और कोई नया तरीका है? जी हाँ, 25 पैसे के अगर मैं 4 सिक्के लेता हूं तो मेरे पास दोस्तों 1 रुपए बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जी हाँ, सही सुना आपने कि 1 रुपए बन जाएगा। कैसे? 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा। दोस्तों 25-25 पैसे के हमारे पास 4 सिक्के हो तो 1 रुपए बन जाता है, मतलब 4 सिक्कों पे 1 रुपए बन जाता है। तो क्यों ना अगर हम डायरेक्ट 90 को 4 से डिवाइड कर दें तो रुपए मिल जाएंगे हमारे पास में। कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आ जाएगा हमारे पास में कि 90/4। चलिए इसे हम जो है दूसरे तरीके से आपके लिए लिख देते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये होगा दोस्तों 90/4, मतलब हो जाएगा आपके पास में 22.5 रुपए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको प्यार से समझ में आई होगी कि अगर मैं डायरेक्ट 90 के बटे 4 करता हूं तो कितने रुपए बनेंगे, ये बात हमें बड़े प्यार से पता चल जाएगी। क्योंकि 4 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे तो 90 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे, इसका मतलब दोस्तों 90 के बटे 4। इसी तरीके से अगर मेरे पास टोटल सिक्के 50 पैसे के होते, दोस्तों टोटल सिक्के अगर मेरे पास 50 पैसे के होते तो कितने रुपए बनते, आइए देखते हैं हम। अगर हमारे पास 50 पैसे के 90 सिक्के हो जाएं तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपए। तो भाई 90 को क्यों ना डायरेक्ट हम 2 से भाग कर दें, तो हमारे पास ये रुपए जो बनेगा ये 45 रुपए बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपके पास जो है ये वाली जो राशि मिल चुकी है 50 पैसे के सिक्के वाली, ये जो राशि मिली दोस्तों 25 पैसे के सिक्के वाली, और टोटल धनराशि जो है आपके पास में 36 रुपीस है। अब साथियों देखेंगे कि आप जो है यहाँ पर लगाएंगे क्या दोस्तों, एलिगेशन, और एलिगेशन लगाने पर जो रेशो निकलेगा वो साथियों आपके पास में सिक्कों की संख्या का रेशो निकल जाएगा। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, अब मैं देखता हूं कि ये, चलो लिख दिया जाए ज्यादा अच्छा है। क्या लिखा जाए, बिल्कुल लिख दे रहा है। ये दोस्तों 50 पैसे के सिक्के हैं और साथियों ये मेरे पास में जो है 25 पैसे वाले हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास 45 में से 36 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और इसी तरीके से साथियों अगर मैं 22.5 में से, मतलब 36 में से 22.5 माइनस करता हूं तो कितना हो जाएगा। यार एक काम करो ना, 36 में से 22.5 नहीं, पूरा 23 माइनस कर दो, बचेगा आपके पास में 13। आपने ना 5 ज्यादा माइनस कर दिया है तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 13.5। अब दोस्तों एक काम करते हैं, सरल करने का नियम है कि हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 135 कर लेते हैं, 90 हो गया हमारे पास में। चलिए आइए अब क्या काम करें हम, 9 से दोनों राशि कैंसिल हो जाएगी, चलिए बहुत ही बढ़िया, और 5 से भी हो जाएगी, तो 45 2 90 हो जाएगा दोस्तों, और 45 3 105। क्या बात है साथियों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट कि हमने देखा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 भाग है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 भाग है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, कोरिया का बच्चा भी पढ़ रहा है डेली, दोस्तों आप भी पढ़िए, मजा आएगा, बहुत ही मजा। एलिगेशन को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके हमने पूरा पढ़ा है कंप्लीटली। तो पहले आप दोस्तों इसकी कॉन्सेप्ट क्लास देखिए और इसके बाद में जो है आप इन क्वेश्चनों को बनाइए। वादा रहा हमारा कि एग्जाम हॉल में जो लड़ाई टाइम की है उस तक आपको ले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, टोटल सिक्कों की संख्या हो गई 3 + 2 5, ये रेशियो भी मिलेगा। ये राशि हमें किस में मिलती है दोस्तों, रेशियो में मिलती है। अब देखिए आपको ये पता है कि टोटल सिक्के मेरे पास 90 हैं और रेशियो में कितना आर बन रहा है दोस्तों, 5 आर बन रहा है। तो हमने कहा टोटल सिक्कों की संख्या 5 आर है जिसकी वैल्यू 90 है, तो दोस्तों सिंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। बहुत ही बढ़िया। अब ये बोल रहा है, क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन की वैरायटी अलग है। क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट में आप देखेंगे कि यदि सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो अब कुल धन कितना होगा। तो हमें सिक्कों की संख्या को बदलना भी है दोस्तों। फिलहाल हम देख रहे हैं सिंगल आर की वैल्यू 18 है, 2 आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में कितनी दोस्तों, 18 2 36, और इसी तरीके से हो जाएगी 18 3 54। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम हमको यहाँ पर बता रहे हैं इसको, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, देखेंगे आप, हमारा कहना यह है कि हम सिक्कों की संख्या बदलना चाह रहे हैं। हम 25 पैसे वाले सिक्के अब जो है क्या करना चाहेंगे दोस्तों, अभी तक जो मेरे पास में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो निकल कर आई है ना दोस्तों 36, ये 36 नहीं रखना चाहते।
अब हम इनकी संख्या बदलना चाहते हैं आपस में। एग्जामिनर ने कहा ना कि आपस में सिक्कों को बदल दिया जाए तो अब कितना धन बनेगा यार, बिल्कुल बताएंगे। तो अभी तक 25 पैसे के सिक्के कितने थे, 36। अब हम दोस्तों 36 नहीं, आपस में बदल देते हैं। कितना कर देते हैं, 25 पैसे की संख्या, सिक्कों की संख्या कर देते हैं हम 54। और इसी तरीके से दोस्तों 50 पैसे के जो सिक्के थे वे थे साथियों मेरे पास में कितने बताइए, 50 पैसे के सिक्के थे 54। तो अब ये बदल जाएंगे और ये हो जाएंगे दोस्तों मेरे पास में 36। अब आपको बताना था कि इस स्थिति में आपके पास में कितने रुपए बनने वाले हैं। क्या बात है दोस्तों, अगर 25 पैसे के अगर आपके पास में 54 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे। तो मेरे दोस्तों आपको पता है ना ये किसकी संख्या आ गई है। माहौल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये है दोस्तों आपके पास में ये वाला पार्ट है आपके पास सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि हमने सिक्कों की संख्या आपस में बदल दी। 25 पैसे के अगर 52 सिक्के होते तो 13 रुपए बनते, लेकिन 25 पैसे के तो 54 है, मतलब और 2 सिक्के हैं। इसका मतलब दोस्तों मेरे पास जो पैसे बनने वाले हैं या डायरेक्ट इसे आप जो है मेरे पास जो बनने वाले जो सिक्के हैं ना वो हो जाएंगे हमारे पास में 13.5 रुपए। तो ये जो 25 पैसे के अगर 54 सिक्के हैं तो इनसे दोस्तों कितने रुपए बनने वाले हैं, इनसे रुपए बनने वाले हैं 13.5 रुपए। कैसे यार, एक काम करो 54 को आप 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाता है। तो आप बोलेंगे सर 4 1 4 बचा 1 बन गया 14, 4 3 12 बचा मेरे पास में 2। अब पॉइंट लग जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से 13.5 रुपए हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से 50 पैसे के 36 सिक्के, तो दोस्तों 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनाएंगे। तो ऐसे 2 सिक्के मिलकर जब 1 रुपए बनाएंगे तो 36 सिक्के से साथियों मेरे पास कितना बनने वाला है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते, मतलब ये दोस्तों 18 रुपए बनाएंगे। और बनने वाली टोटल धनराशि जो होगी 13 और 18 को आप जोड़ दीजिए तो दोस्तों ये हो जाएगा 20 और 11 मतलब 31.5 रुपए। क्या बात है साथियों, ये आंसर होगा आपके पास कि 31.5 रुपए आपके बनने वाले हैं। सी नंबर का आपका आंसर रहा। तो दोस्तों देखिएगा कि ये मैंने आपको संपूर्ण सॉल्यूशन समझाया है कि क्वेश्चन के प्रति जो है रणनीति क्या होनी चाहिए। अब देखिएगा एग्जाम हॉल में जो लड़ाई है दोस्तों वो हमारे पास टाइम की है। तो क्या हम ऐसे इतना सारा लिखेंगे, जी नहीं, एग्जाम हॉल में बनाने का हमारा तरीका अलग होगा। चलिए आइए देखते हैं अगर एग्जाम हॉल होता तो हम इसे किस तरीके से बनाते। तो दोस्तों चलो आ जाइए, अब चलते हैं हम एग्जाम हॉल वाले तरीके की ओर। आ जाइए सभी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी। और अब हम दोस्तों चलेंगे इसके एग्जाम हॉल वाले तरीके की ओर। तो आ जाइए सब लोग मिलकर बनाते हैं इसे। देखिए एग्जाम हॉल होता है तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सर छोटा नजर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, हम बड़ा कर देते हैं इसको। पहले जितना बड़ा था उतना ही बड़ा कर देते हैं। आइए, चलो बहुत ही बढ़िया। अब साथियों आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल होता तो कैसे बनाते हैं। हमें पता है ना कि अगर एग्जामिनर इस वैरायटी का क्वेश्चन देता है तो आज के बाद में देखिएगा कैसे स्पीड से बनाना है। 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। दोस्तों एग्जाम हॉल में जो लिखावट है वो बहुत कम होनी चाहिए। 25 पैसे के सिक्के हैं और मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर मैं बात करता हूं कि रुपये कितने बनाएंगे, तो अगर 25 पैसे के कुल सिक्के 90 है ना, टोटल 90 सिक्के होते 25 पैसे के, तो दोस्तों हमारे पास रुपए कितने बनते, 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं 25 पैसे के। तो 90 सिक्के मिलकर के हमारे पास जो बनाने वाले हैं ये रुपए बनाने वाले हैं दोस्तों आपके पास में 22.5 रुपए दोस्तों ये बनाने वाले हैं। एग्जाम हॉल में देखिए कितना कम लिखना है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में जो रुपए हैं ये रुपए बना रहे हैं, 22.5 रुपए बना रहे हैं दोस्तों। 50 पैसे के 90 सिक्के होते तो 45 रुपए बनाते। टोटल दोस्तों मेरे पास में 36 रुपए है। मैं इनमें एलिगेशन लगाऊंगा। मेरे मन में पहले से बात पता है कि दोस्तों ये जो रेशो निकलने वाला है ये सिक्कों की संख्या का रेशो निकलेगा। मैंने 9 कर दिया। इनका गैप देखा दोस्तों, मुझे पता चल रहा है 13.5 है गैप। अब पॉइंट हटा करके मैंने इसे कैंसिल कर दिया, मतलब दोस्तों सीधी सी बात है ये 90 हो गया और ये मेरे पास 135 हो गया। कैंसिल किया 45 से 2 बार, 45 से 3 बार
दोस्तों टोटल हो गया 5, 5 की वैल्यू 90 सिक्के हैं मेरे पास। 5 रेशियो मतलब 90 सिक्के हैं, 1 रेशियो मतलब 18 होगा, तो दोस्तों 2 रेशियो मतलब 36 होगा, 3 रेशियो मतलब हो जाएगा 54। ये दोस्तों आपके पास में सिक्कों की संख्या आ चुकी है। अब आप सिक्कों को बदलना चाहते हैं, 54 सिक्के 25 पैसे के करना चाहते हैं और 36 सिक्के दोस्तों आप जो है 50 पैसे के करना चाहते हैं। तो साथियों देखिएगा, 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं, तो 54 रुपए पे कितने सिक्के बनेंगे दोस्तों, और प्लस हो जाएगा आपके पास में कि आप जो है 50 पैसे के 36 सिक्के रखना चाहते हैं, तो 36 सिक्के 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के दोस्तों आपके पास में क्या बना लेते हैं, 1 रुपए बना लेते हैं। इस तरीके से हो गया 13.5 रुपए, प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 18 रुपए, दोस्तों फाइनली हो जाएगा 31.5 रुपए। तो एग्जाम हाल में जो है कुछ इस तरीके से आप करेंगे। और देखिए मैंने समझ में आया इसलिए और भी कुछ ज्यादा लिख रखा है क्योंकि मुझे समझाना है साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन, अल्टीमेट, एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों हम चलते हैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में अगर आया है, और वो तो आया ही होगा, आप जो है लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मुझे भरोसा है दोस्तों की समझ में अवश्य आया होगा, और अपने दोस्तों तक के पहुंचाइए। अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों हम रीड कर रहे हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, और पहले आप लोग बनाइए। लगभग दोस्तों अभी वीडियो को बंद कीजिए और जो है पहले बनाइए। आपके लिए समय, आप जो है 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए और इसे उड़ाइए, और इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं इसे बनाना। दोस्तों देखेंगे किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के इस प्रकार हैं कि कुल धर्म नहीं, कुल धन है दोस्तों, ये टाइप में मिस्टेक हो गई है, कुल धन जो है दोस्तों हमारे पास में वो 42 रुपए है, और सिक्कों की संख्या 120 रुपए है। 25 पैसे के सिक्के बताइए। क्या बात है, पिछले क्वेश्चन से भी इजी है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलो आइए उड़ाते हैं इसको। यार एक बात बताओ कि हमारे पास में 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और इसी तरीके से साथियों हमारे पास में 50 पैसे के सिक्के हैं। अब चलो आइए, अब देखिएगा सोचने का तरीका यह होता है, ये फर्स्ट टाइप है 25 पैसे के सिक्के, और दोस्तों 50 पैसे के सिक्के। तरीका ये होगा कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 120। तो हम बोलेंगे कि यदि हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, और अगर टोटल सिक्के 25 पैसे के ही होते, 120 सिक्के 25 पैसे के ही होते, तो कितने रुपए बनते। तो दोस्तों आप डायरेक्ट 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते, तो 4 से डायरेक्ट भाग लगा दो आप, तो ये हो जाएगा 30 रुपए बनाते। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं, और टोटल 120 सिक्के यदि 25 पैसे के ही होते, तो दोस्तों ये जो है यदि टोटल 25 पैसे के ही सिक्के होते तो 30 रुपए बनाते। अब ये बात आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी साथियों। अगर टोटल 50 पैसे के ही 120 सिक्के होते तो दोस्तों ये तो 60 रुपए बनाते। बात आपको बड़े प्यार से समझ में आ रही होगी। 50 पैसा प्लस 50 पैसा 1 रुपए। और दोस्तों ये बोल रहा है कि लेकिन इस तरीके से सिक्के नहीं बनाए गए हैं। दरअसल 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, और दोनों की मिक्स जो धनराशि है वो टोटल हमारे पास 42 रुपए बन रही है। तो हमने बोले जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर ऐसी बात है तो अब हमें कोई तकलीफ नहीं है, दुनिया में कोई ताकत ना बनी जो रोक दे सिक्कों की संख्या बताने के लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, विश्वास अपने आप पर है तो हम दुनिया जीत सकते। चलो दोस्तों देखेंगे, अगर हमारे पास में 60 में से 42 जाएगा तो साथियों हमारे पास बचने वाला है 18, और दोस्तों इधर बचने वाला है हमारे पास में 12, कि 30 में से 42 गया तो 12। अब आपको पता है कि डायरेक्ट सिक्कों की संख्या का क्या निकलता है दोस्तों, रेशियो। ये जो आपके पास में जो पार्ट निकला है ये साथियों सिक्कों की संख्या का रेशो निकल जाएगा हमारे पास में। चलो उड़ाते हैं इसको, रेशो निकालते हैं दोस्तों। 6 से 2 बार, 6 से हो जाएगा 3 बार, और 6 से दोस्तों 2 बार।
उम्मीद करता हूं कि हमें ये पता चला कि टोटल 120 सिक्कों में से 25 पैसे के सिक्के 3 भाग हैं और दोस्तों 50 पैसे के सिक्के 2 भाग हैं। टोटल धनराशि दोस्तों रेशियो में किस रेशियो में बटी है? टोटल धनराशि सिक्कों के रूप में 5 रेशियो में बटी हुई है, जिसकी वैल्यू दोस्तों सिक्कों की संख्या 120 है। तो साथियों सिंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। एग्जामिनर बोल रहा है 25 पैसे के सिक्के 3 भाग हैं, तो साथियों इसीलिए क्या हो जाएगा? ये है 25 पैसे के सिक्कों का रेशो 3R। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि 3R की वैल्यू 24 गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 और 24 3 72। तो ये रहा साथियों आपके पास में ऑप्शन नंबर, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपको जो है इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बनाना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो दोस्तों चलते हैं हम इसी तरीके से अगले क्वेश्चनों की ओर। बहुत मजा आने वाला है, नए नए तरीके के क्वेश्चन हम आज रीड करने वाले हैं। आइए आपके पास में देखिएगा। अब दोस्तों देखिए हम फिर से लेकर के आए कर्मचारी से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, इसके बाद हम इसमें आएंगे। तो चलिए आइए देखिए, ये है हमारे पास में दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, दोनों कर्मचारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एलिगेशन क्या है यार? दो अलग अलग चीजें और दोनों का मिश्रण। अब दो कंपनी में या एक ही कंपनी में अलग वैरायटी के कर्मचारी और जो है उसी कंपनी में दूसरे वैरायटी के कर्मचारी और इसके बाद में साथियों टोटल कर्मचारी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लग जाएगा? एलिगेशन। आइए बनाते हैं इसे, देखिएगा। एक कंपनी में अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट कर्मचारी हैं। क्या बात है? एक कंपनी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कर्मचारी हैं। दो तरीके के कर्मचारी हैं। प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय रुपए में 16,550 है। क्या बात है दोस्तों? अगर हम सभी कर्मचारी को लेते हैं एक साथ, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सभी को अगर हम एक साथ लेते हैं तो इनकी औसत आय मेरे प्यारे दोस्तों 16,500 रुपए है। जैसे कि देखिएगा कर्मचारी में देखिएगा दो तरीके की कर्मचारी। यार एक स्कूल है मान लीजिए, उसमें देखिए कर्मचारी क्या होता है, हाई सेकेंडरी स्कूल भी होगा आपके पास में, हाई स्कूल भी होगा। तो दोस्तों देखिएगा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, दोनों स्कूलों में स्कूल तो एक ही है लेकिन दो अलग अलग तरीके के कर्मचारी हैं। इस तरीके से दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे पास में अंडर ग्रेजुएट और दोस्तों हमारे पास में ग्रेजुएट कर्मचारी। प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय, सॉरी देखेंगे ये ग्रेजुएट बोला है ना, ये ग्रेजुएट। तो प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय क्या है दोस्तों? 16,500। जबकि साथियों आप देखेंगे कि आपके पास में अंडर ग्रेजुएट जो कर्मचारी हैं अगर इनकी आय की चर्चा की जाए तो 11,950 है। लेकिन दोस्तों जबकि कर्मचारियों की औसत आय मतलब प्रत्येक कर्मचारियों की औसत आय जो है वो 14,750 है। यहां से पढ़ने पर ये बात पता चली कि यहां पर दोस्तों हमें एलिगेशन लगेगा कि देखिए ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय अलग, फिर दोस्तों हमारे पास में जो है इसके बाद में अंडर ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय अलग और साथियों टोटल एक साथ सभी कर्मचारियों की औसत आय अलग। मतलब देखिएगा आप कि आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि एलिगेशन जो है दोस्तों आपके पास में एवरेज इनकम है, इसके बाद में फर्स्ट और दोस्तों एवरेज इनकम आपके पास में सेकंड और सभी की जो है एवरेज इनकम है दोनों की फर्स्ट व सेकंड की साथियों। तो इस स्थिति में आपका एलिगेशन लगेगा और यहाँ पर जो लिखिएगा तो इनकम किसकी है दोस्तों? इनकम तो कर्मचारी की है ना। तो जो रेशो जो मिलने वाला है आपको वो जो मिलेगा आपके पास में कर्मचारियों का क्या मिल जाएगा? रेशो मिल जाएगा, कर्मचारियों का रेशो। अब दोस्तों देखिएगा ये बात यहां पर कॉन्सेप्ट वाली थी कि कर्मचारियों का क्या मिलेगा? हमें रेशो मिलेगा। आ जाइए चलो देखते हैं, उड़ाते। यदि कंपनी में कुल कर्मचारी 575 हैं तो ग्रेजुएट कर्मचारी की संख्या हमको बतानी है। तो चलो देखते हैं, आ जाइए सभी। बनाने का बड़ा प्यारा तरीका है इसका दोस्तों। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे पास में अंडर ग्रेजुएट कर्मचारी हैं तो हमने जो है यूजी लिख दिया। इसके बाद में दोस्तों ग्रेजुएट कर्मचारी हैं, सिंगल जी लिख दिया इसके लिए। अब आइए आगे हम इसको बनाते हैं। अंडर ग्रेजुएट कर्मचारी की जो इनकम है दोस्तों ये है मेरे पास 16,550। माहौल बनेगा दोस्तों अल्टीमेट।
कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है ना, हर वैरायटी को लेकर के। अब देखिएगा आप इसी तरीके से, अच्छा ग्रेजुएट है, क्या बात है, ग्रेजुएट कर्मचारी की आय है, बहुत बढ़िया। ग्रेजुएट कर्मचारी की जो आय है दोस्तों 16,550 है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट कर्मचारी की जो आय है 11,950 है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों देखिए एग्जामिनर बोल रहा है जबकि कर्मचारियों की औसत आय, मतलब सभी की मिलाकर औसत आय जो है हमारे पास में 14,750 है। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमको A1 मिलेगा और A2 मिलेगा और AW मिलेगा। और दोस्तों AW जो है आपको जो है, ये AW जो है दोस्तों ये कैसी होगी, मिडिल वैल्यू होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बीचों बीच वाली जो राशि होगी, मध्य वाली जो राशि है, यहाँ पर हमेशा मिलेगा। बोलो सही है ना, मिडिल वैल्यू। अब आइए, क्या मिडिल वैल्यू है, हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, हम स्पष्ट चेक कर सकते हैं। 11,000, 14,000, 16,000, जी हाँ बिल्कुल मिडिल वैल्यू है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब चलो आइए हम इसे माइनस कर देते हैं दोस्तों। ये हो गया अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास में, हाँ ये यूजी पीजी होना चाहिए, चलो ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, चलो ठीक है, आपका कहना है बिल्कुल पी कर देते, कोई तकलीफ नहीं है, पीजी कर देते। अब आप ये देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास में अगर मैं इनमें एलिगेशन लगाता हूं तो आपको बड़े प्यार से किन की संख्या निकल जाएगी दोस्तों, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, माहौल की बात साथियों, यहां पर निकलने वाला है कर्मचारियों की संख्या। तो हमें यही तो पता होना चाहिए कि दिया क्या है और रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो ये होगा दोस्तों मेरे पास में कर्मचारियों की संख्या। आइए अब देखते हैं हम कि कर्मचारियों की संख्या हम कैसे यहां से निकालते हैं। तो प्यारे दोस्तों चलो आइए माइनस करते हैं भाई। तो 16,550 में से 14,750 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलो आइए माइनस किया जाए। 16,000 में से दोस्तों 14,000 गया, 2,000 बचेगा। अब मैं ये देखता हूं कि ये 200 ज्यादा है तो 1,800 बचेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी। मैं आपके लिए कैलकुलेशन की क्लास बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। देखिए सब लोग इधर से माइनस करते हैं, मैं ऐसे माइनस नहीं करता, मैं एक बार आपको जो है लिख कर बताता हूं। 16,500 दोस्तों और 14,750 है। हमने कहा 16,000 में से 14,000 गया, बचा 2,000। घटने वाला नंबर ना केवल 550 और 750, केवल घटने वाला नंबर 200 ज्यादा है। यार घटने वाला नंबर 200 ज्यादा है आगे, इसका मतलब क्या होगा, वो 2,000 नहीं होगा, 1,800 में 200, 2,000 में 200 कम होगा, मतलब दोस्तों फाइनली क्या होगा, ये 1,800 होगा। अब आप देखिए अगर हम इधर से माइनस करते तो समय ज्यादा लग जाता, तो हमें तो लड़ाई समय की है दोस्तों, समय बचाना है। 14,000 में से 11,000 गया, 3,000 बचा। घटने वाला नंबर दोस्तों मेरे पास 200 ज्यादा है, मतलब 2,800। ये हुई ना कमाल की बात, देखो डायरेक्ट आपको नजर आ गया कितना है दोस्तों, 2,800। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर लिया जाएगा दोस्तों, हम लेने वाले हैं यहाँ पर रेशियो, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से साथियों 9 बार और 2 से हो गया ये 14 बार। मैंने देखा कि मेरे पास जो यूजी अंडर ग्रेजुएट वाले जो कर्मचारी हैं ये 9 रेशियो में है, 9 भाग है, जबकि दोस्तों पीजी वाले जो कर्मचारी हैं ये मेरे पास में 14 भाग है। टोटल दोस्तों मेरे पास में कितने भाग हो गए, टोटल मेरे पास में 23 भाग कर्मचारी हो गए। 14, 6, 20, 3, 23। तो हम जो है इनको रेशियो नाम दे देते हैं, आपको ही पता है कि आर रेशियो में निकलता है तो आर बोल दिया। तो हमारे पास दोस्तों आप देखेंगे कि जो टोटल कर्मचारी हैं इनकी जो संख्या जो हमें निकल कर आई रेशियो में दोस्तों 23 आर निकल कर आ रही है, जिसकी वैल्यू दे रखी 575। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो साथियों सिंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो उड़ाते हैं यार। 23 से कितने बार जाएगा, 2 बार, 23 2 46, बचा दोस्तों 11, 11 में 5 लेंगे 15, इसलिए तो कहते हैं कि 30 तक पाड़ा याद कर लो। 23 5 हो जाएगा दोस्तों 115। सिंगल आर की वैल्यू हो गई है 25। तो हमने कहा कंपनी में ग्रेजुएट कर्मचारी, अब यार देखो ग्रेजुएट कर्मचारी, देखो प्रश्न के आधार पर हम चलेंगे, हम तो पीजी अपनी तरफ से लगा दिए। ग्रेजुएट कर्मचारी और अंडर ग्रेजुएट कर्मचारी, 2 तरीके कर्मचारी है। इसने बोला कंपनी में ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या
ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ग्रेजुएट ये वाला है, हमने रेट पहले से बना रखा है। ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या दोस्तों 14 भाग है। क्या बात है, तो हमारे पास में जो है ग्रेजुएट कर्मचारी की जो संख्या है दोस्तों, ये मेरे पास में 14 रेशियो है। क्या बात है, सिंगल रेशियो की 25 है, तो 14 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 14 गुणा 25 डायरेक्ट आपको नजर आएगा। आंसर तो 25 का मल्टीपल ही होगा, एक ही नजर आ रहा है 350। और बना भी लेते हैं दोस्तों, 25 12 300, 25 13 325, 25 14 350। तो आप देखेंगे कि इनकी जो संख्या हो जाएगी 350 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नए नए क्वेश्चन, नई नई वैरायटी के क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम हॉल में पूछे गए क्वेश्चन 2023 और 24 का जो डाटा है दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन हम लोग अल्टीमेट तरीके से रीड कर रहे हैं और जो है टाइप वाइज रीड कराया जा रहा है, ताकि आप लोगों को किसी तरह से कोई समस्या ना जाए। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। एक बार मैं बोलना चाहूंगा, देखिए एवरेज है हमारे पास में आय का, इनकम का जो एवरेज है हमारे पास में। फिर दोस्तों देखिएगा सेकंड टाइप के कर्मचारी की इनकम का एवरेज है और टोटल सभी कर्मचारियों की इनकम का एवरेज है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाने पे कर्मचारियों की संख्या निकल जाती है। एलिगेशन की खास बात है कि कहाँ लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों चलिए बहुत ही बढ़िया, अब फिर से आ चुके हैं। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, इसे छोड़ेंगे नहीं भाई। उसको बनाने का रीजन ये था कि पहले आप अगर उसको समझ जाते हैं तो इसे बनाने में और भी मजा आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये बोल रहा है हमारे पास में कि दोस्तों हमारे पास में जो है कंपनी है नॉर्थ में, मध्य श्रेणी के 125 कर्मचारी हैं। मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का औसत वेतन दोस्तों 5500 रुपए है, जबकि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 रुपए। कुल कर्मचारियों का मासिक वेतन जो है दोस्तों ये है 8,687.5। दोस्तों ये 8,687.5 है। चलिए बहुत बढ़िया, आप बात को समझ पा रहे होंगे। पॉइंट है ये कि 8,687.5 है। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि, देखिएगा क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने किस तरीके से हमें जो है इसकी लैंग्वेज पे जो है ना, लैंग्वेज पे काफी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी इसके लिए। देखिए आइए, इसने कहा कंपनी में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि मध्य और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 80% है। यार यहाँ पर ये चीज अलग से डाल दी, एलिगेशन तो लगाएंगे लेकिन ये परसेंटेज का पार्ट डाल दिया गया है कि मध्य और उच्च कर्मचारियों की जो संख्या जितने भी है दोस्तों, वो कुल कर्मचारी की संख्या का कितना परसेंट है, 80% है। अब साथियों चलिए आइए तो इस क्वेश्चन को सब लोग मिलकर के बनाते। अब आप क्या काम करेंगे, पहले खुद से बनाकर देखेंगे। इस वैरायटी का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है दोस्तों, और जो है इसके बाद आप फिर जो है इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, हमारे पास में है मध्य श्रेणी के कर्मचारी। चलिए बहुत ही प्यार से समझते हैं, आराम से। मध्य श्रेणी के हमारे पास दोस्तों कर्मचारी हैं। और कैसे कर्मचारी हैं साथियों, उच्च श्रेणी के। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दो तरीके के हमारे पास में कर्मचारी हैं, दोनों को हमने लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि मध्य श्रेणी के कर्मचारियों की जो इनकम है दोस्तों, ये कितनी है, 5500 रुपए। बहुत ही बढ़िया, माहौल अल्टीमेट। तो हमने लिखा कि इनकी जो इनकम है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास में 5500 रुपए। बहुत ही बढ़िया यार, अल्टीमेट। अब हमने यह भी देखा कि हमारे पास जो उच्च श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, इनकी संख्या है 14,000 रुपए। तो आइए, उच्च श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनकी जो संख्या है मेरे पास 14,000 रुपए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी सभी को। 5500 रुपए और मेरे पास ये 14,000 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आगे देखेंगे, टोटल कर्मचारी है, इनकी संख्या है 8,687 रुपए। आइए साथियों देखेंगे आप, टोटल कर्मचारी है, इनकी जो आय है हमारे पास, देखिए यहां पर एलिगेशन लग रहा है इनकम से रिलेटेड कि औसत आय। हमने लिखा था ना AI मतलब एवरेज इनकम, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों 8687.5। अब क्या एक बात बताइए मुझे कि दोस्तों मैं एलिगेशन तो ऐसे ही लगाऊंगा यार, इसके बीच में लगेगा एलिगेशन, फिर दोस्तों मेरे पास में इसके बीच में लगेगा एलिगेशन। चलो आइए, इसके बीच में लगेगा एलिगेशन और इसके बाद में इसके बीच में लगेगा एलिगेशन। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं इसको यहीं पर लिख करके छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, आ जाइए। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास में जो है ये पॉइंट नजर आ रहा है, क्या पॉइंट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसे हटा दो दोस्तों। पॉइंट कैसे हटेगा? पॉइंट ऐसे हटेगा कि चलो पहले तो एलिगेशन कैसे लगेगा, इनके बीच में एलिगेशन लगेगा। यहां पर जो आएगा दोस्तों ये रेशो किसका बनने वाला है? यह रेशो जो बनेगा, ये रेशो जो बनेगा साथियों कर्मचारियों की संख्या का बनेगा। तो चलिए आइए हम बना देते हैं इसका रेशो। ये कर्मचारियों की संख्या का रेशो बनेगा। लेकिन एक बात है ना, हमें कैलकुलेशन ज्यादा नजर आ रहा होगा, सस्ते की कैलकुलेशन ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसे माइनस करने के तरीके पता। तो चलो देखिएगा, ये पॉइंट को हटाते हैं हम, तो हम इधर एक काम करते हैं, एक नया ग्राफ बना लेते हैं। हमने यही कहा था कि हम नया ग्राफ बना लेंगे। 5500 है दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे तो इसको एक काम करो 5000, ये जो है इसको आप कर दीजिए 55,000 कर दो। और दोस्तों 14,000 है ना, तो एक जीरो इधर बढ़ा दो यार, क्या बात है, 14,000 को आप बना दो यार 1,40,000। अब जो है पॉइंट पूरा हट गया, इसे कर दीजिए आप 8,687.5। तो दशमलव आप हट जाएगा, दशमलव बिल्कुल भी नहीं रहा दोस्तों, यहां पर 5 कर लो, 8,687। तो ये हो जाएगा दोस्तों 86,875 हो जाएगा। और डायरेक्ट सब में पूर्णतः क्या लगने वाला है बताइए? एलिगेशन। तो ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी। हम वहां पर भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा इसको अलग से कर लेते हैं। अब दोस्तों देखेंगे, आप माइनस कीजिए, चलो आइए। तो ये जो है आपके पास में 86,000 बड़ा है कि 1,40,000 बड़ा है? दोस्तों 1,40,000 बड़ा है, मतलब 1,40,000 में से मैं 86,875 को माइनस करने वाला हूं। तो देखिए 10 में से 5 गया तो आपके पास में आ गया, ये जो है एक लेंगे 10, एक जीरो हो गया, 10 में से 5 गया दोस्तों 5। फिर हमने बोला कि यार ये 9 बचा हमारे पास, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 बचा दोस्तों, 9 में से 8 गया बचा 1। फिर साथियों इसी तरीके से आप देखेंगे 9 और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 3। फिर से हमारे पास बचा 13 और 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना? 5। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों आप ये देखेंगे कि इसी तरीके से आपके पास में क्या बन चुका है? 53,125। क्या बात है, अभी देखिएगा डाटा बहुत ही प्यारा डाटा है, कैलकुलेटिव है, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 86,000 बड़ा है या 55,000? दोस्तों 86,875 बड़ा है, तो मैं इसमें से यहाँ वाला जो आएगा ना 86,875 माइनस करना पड़ेगा हमें दोस्तों 55,000। चलो आइए उड़ा देते हैं। 5 में से 5 जाएगा दोस्तों 5, 7 में से 0 जाएगा तो 5 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 0 गया दोस्तों 7, 8 में से 0 गया दोस्तों 8, फिर हमने देखा 6 में से 5 गया तो 1 और 8 में से 5 गया तो 3, 31,875। तो दोस्तों आपके पास 31,875 ये आ गया। अब चलिए आइए, अब हम इस ग्राफ को यहाँ पर सजा रहे हैं, देखिएगा आप कैसे। आ जाइए, हमने कहा मैं अगर पॉइंट हटाता हूं, पॉइंट के लिए क्रॉस लगाया दोस्तों, तो इधर एक एक जीरो बढ़ा देंगे और फिर जो है हम उसको जो है पूर्णतः बना लेंगे और फिर उससे हम माइनस करेंगे। पूर्णतः क्या बन जाएगा? 86,875। और इसके साथ में अब दोस्तों क्या लगाएंगे बताइए? एलिगेशन। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों मेरे पास में जो है कर्मचारी की संख्या का रेशो मिला है यार, और रेशो इतना अल्टीमेट मिला है दोस्तों कि माहौल है। चलिए आइए, अब तो कैलकुलेशन तगड़ी करनी ही पड़ेगी, तो बिल्कुल कमी नहीं करेंगे साथियों। 31,875। दोस्तों एक बात नजर आ रही है कि दोनों राशि जो है 25 से कैंसिल हो रही है, ऐसा मैं फील कर रहा हूं। चलो उड़ाते हैं दोस्तों 25 से। सबसे पहले आ जाइए सभी लोग मिलकर, आइए। 25 2 50 दोस्तों, बचा 3, फिर मैंने लिया 1, तो 25 1 25, बचा था मेरे पास 6, फिर लिया 2, मतलब हो गया दोस्तों 62, 25 2 50, बचा 12, 25 5 125, ये कैंसल हो गया।
इसको फिर से उड़ाओ दोस्तों 25 से, 25 एक 25 बचा 6, हो गया है दोस्तों मेरे पास में 68। तो 25 2 50, 68 हुआ था ना दोस्तों, 50 मैंने माइनस कर दिया है, बचा मेरे पास 18। अब मैं ये देखता हूं, हाँ अब मैं देखता हूं दोस्तों 7 आ जाएगा, तो 25 7 175। और दोस्तों अब मैं माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 12, और 12 में मैं लास्ट में 5 ले लूंगा, तो हो जाएगा 25 5 125। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अगली बार में दोस्तों देखेंगे कि लास्ट में दोनों जगह 75 25 है, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 00 25 50 या 75 हो तो दोस्तों 25 से कैंसिल हो जाता है। आइए 25 से कैंसिल करते हैं दोस्तों, 25 8 हो गया मेरे पास में 200, बच गया दोस्तों 12, फिर लिया मैंने 5, 25 5 125, 25 5 125 दोस्तों, 2 बचा है 25 1 25, क्या बात है, ये हो जाएगा 17 5 85 और 17 3 51। क्वेश्चन दोस्तों अल्टीमेट है, मजेदार है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टफ है ये तो कोई ना बोलेगा, क्योंकि आपको टफ लग रहा है तो फिर सबको ही टफ लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। कॉन्सेप्ट है तो हम इसे बिल्कुल उड़ाएंगे। कैलकुलेशन में एक्यूरेसी चाहिए आपके पास में, और दोस्तों कैलकुलेशन स्पीड भी चाहिए। नंबरों से प्यार अगर हो जाए तो मजा आ जाए दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। तो आइए बिल्कुल प्यार करा के रहेंगे हम आपको नंबरों से, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आइए अब इसके बाद जाते हम प्रश्न की ओर। देखिए मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों आप देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, ये जो संख्या जो निकली ना आपके पास मध्य श्रेणी, ये रेशियो किसका है बताइए, रेशियो है, कर्मचारियों का रेशियो है। और ये संख्या जो 5R किसका है, ये दोस्तों मध्य श्रेणी है, मजा आ जाएगा। और दोस्तों 3R किसका है दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास में उच्च श्रेणी। अब साथियों आइए, यहां तक तो बात बन गई यार, मजा आ गया। अब दोस्तों देखेंगे हम कि इसको और हम जो है कैसे बनाते हैं अच्छे से माहौल के साथ में। आइए ये रेशियो निकल गया है आपके पास में। अब दोस्तों यहां पर पढ़ते हैं हम, तो हमारे पास टोटल कर्मचारी जो देखने को नजर आ रहे हैं वो दोस्तों आ रहे हैं 5 + 3 कितना हो रहा है दोस्तों, मेरे पास में 8 कर्मचारी हो रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोल रखा है कि हमारे पास में जो है मध्य श्रेणी के 125 कर्मचारी, मतलब जो है नॉर्थ कंपनी में मध्य श्रेणी के 125 कर्मचारी है। दोस्तों एग्जामिनर ने बोला, बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि एग्जामिनर आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा कि भाई नॉर्थ में कोई कंपनी है, मध्य श्रेणी के कर्मचारी 125 है। तो मेरे दोस्तों मध्य श्रेणी के कर्मचारी का रेशो कितना आ रहा है मेरे पास में, आप बोलेंगे सर 5R है। तो 5R की जो वैल्यू है दोस्तों वो 125 है, तो सिंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, आप बोलेंगे 5 से कैंसल होगा ये 25 बार। तो आइए ये बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरीके से सिंगल R की वैल्यू हो गई है 25। अब आपने कहा कि आपके पास में अगर ऐसी बात है तो सिंगल R की वैल्यू 25 है, तो दोस्तों 3R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 3 क्या हो जाएगा 75। तो आप इस बात को बड़े प्यार से समझ पाए हैं कि 5R की वैल्यू 125 है। और दोस्तों चलिए इसको मैं डबल से लिखता हूं, मजा आएगा। ये होगा दोस्तों 125, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में, दूसरे नंबर से हम जो है क्रॉस करना चाह रहे थे, 5R से हो जाएगा ये मेरे पास में 25। अब दोस्तों देखिएगा टोटल मेरे पास में जो है मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी, तो दोस्तों देखिएगा एग्जामिनर ने कहा संख्या ज्ञात कीजिए यदि मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 80% है। मतलब दोस्तों मेरे पास जो मध्य श्रेणी के कर्मचारी हैं और उच्च श्रेणी के कर्मचारी हैं, दोनों की संख्या का जो योग है वो कंपनी में टोटल काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का 80% है। तो दोस्तों मध्य श्रेणी
प्लस मेरे पास जो उच्च श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, मध्य श्रेणी के कर्मचारी दोस्तों टोटल 125 है, और प्लस दोस्तों उच्च श्रेणी के जो कर्मचारी हैं मेरे पास 75 है। टोटल इनकी जो संख्या हो रही है दोस्तों मेरे पास में 200। और ये जो 200 कर्मचारी जो हैं, ये कंपनी के कुल कर्मचारी का कितना है दोस्तों, 80% है। तो इसने बोला ना कि कर्मचारी की संख्या जो है कंपनी के कुल कर्मचारी की संख्या का 80% है। मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या 200 आई है, और ये जो है कंपनी के कुल कर्मचारी का 80% है। तो हम भी लिख देते हैं दोस्तों कि कंपनी के कुल कर्मचारी आंसर आ चुका है, आपको पूर्णतः समझ में आया इसलिए लिखा जा रहा है कर्मचारी का 80% बराबर दोस्तों मेरे पास में 200 कर्मचारी हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम हॉल में। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 80, 200 के बटे 80। लेकिन कंपनी में तो टोटल कर्मचारी आपको 100% मिलेंगे, तो मुझे 100 बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो 100% बनाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। अब आइए क्या काम करेंगे, बहुत ही इजी हो चुका है अब तो। चलो आ जाइए देखते हैं। आइए 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से दोस्तों हो जाएगा ये 5 बार। अरे यार 80% मतलब दोस्तों 200 कर्मचारी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 200। 1% की वैल्यू होगी दोस्तों 200 के बटे 80। 100% के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब मैं क्रॉस करना चाह रहा हूं इसको, आ जाइए सभी। तो ये हो जाएगा 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से दोस्तों ये 5 बार। तो आपके पास 50 गुणा 5 मतलब कंपनी में टोटल 100% कर्मचारी जो होने वाले हैं साथियों, वो होने वाले हैं कितना कि 50 गुणा 5 मतलब हो जाएंगे दोस्तों आपके पास में कितना, 225, सॉरी 205 5 25 मतलब 250। 250। तो दोस्तों देखिएगा कि आपके पास में 100% कर्मचारी मतलब होंगे 250। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों मैंने इसे पूर्णतः समझाने का प्रयास किया है एक एक तरीके से। एग्जाम हॉल में आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा है। तो आप देखिए, आपको जो है ये वाला ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जो लिख रखा, बॉक्स बनाया, एरो बनाया, मध्य श्रेणी लिखा, उच्च श्रेणी लिखा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम क्लासरूम में दोस्तों हम इसे समझ रहे हैं, एग्जाम हॉल होता तो हम इतना लिखते नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों लाइक में कमी ना करें और कमेंट करके अवश्य बताइए, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों अगला पैटर्न, माहौल वाला पैटर्न। हम इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। चलो आइए। तो अब साथियों देखेंगे कि हम आपको फिर से एक नया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। आज ही दोस्तों हमने 3 कॉन्सेप्ट रीड कर लिया, ये दोस्तों आपके पास में चौथा कॉन्सेप्ट एलिगेशन का। और दोस्तों पूरे एलिगेशन में आप पूरे के पूरे आप हमारे लेक्चर रीड करेंगे, आप पाएंगे कि हमने कम से कम 20 तरीके के कॉन्सेप्ट रीड कराया है एलिगेशन को लेकर के। और दोस्तों देखिएगा हर चैप्टर में एलिगेशन लगभग लग जाता है, ठीक है ना। तो हर चैप्टर के लगभग में हमने क्वेश्चन लिया है, और जैसे जैसे और एग्जाम हॉल में अगर एग्जामिनर एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई नए वैरायटी का क्वेश्चन लेकर आएगा एलिगेशन के लिए, बिल्कुल दोस्तों आपके सामने रखा जाएगा। चलो आइए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। दोस्तों आप देखेंगे कि बड़े प्यार से इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। आ जाओ, बहुत ही ईजी है। खर्च के प्रतिशत में दोस्तों या तो खर्च के प्रतिशत में क्या हो जाए, या तो कमी हो जाए या तो वृद्धि हो जाए। खर्च प्रतिशत में दोस्तों कमी परसेंट, या दोस्तों आप बोलेंगे तो वृद्धि परसेंट। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको क्या दे रखेगा, बचत में दोस्तों कमी परसेंट, या तो दोस्तों आपके पास में रहेगा वृद्धि परसेंट। ये 2 चीज हो गई। और इसी तरीके से साथियों आपके पास क्या रहेगा, आय की अगर हम चर्चा करें तो आय में दोस्तों कमी का प्रतिशत, या दोस्तों आपके पास में रहेगा इसका वृद्धि का प्रतिशत। अगर ये चीजें आपके पास में इस तरीके से आप अगर देखते हैं साथियों, देखिएगा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एलिगेशन कैसे लगाना है, खर्च में कमी प्रतिशत,
खर्च में दोस्तों आपके पास में कमी का प्रतिशत हो, या तो दोस्तों आपके पास में वृद्धि का प्रतिशत हो। और इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे बचत में कमी का परसेंट हो या वृद्धि का परसेंट हो, और आय में कमी का परसेंट हो या तो वृद्धि का परसेंट हो। अगर ये तीन चीजें एग्जामिनर हमको देता है तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस कंडीशन में जो हम लगाना चाहते हैं वो लगता है दोस्तों हमारे पास में क्या, यहां पर लगने वाला है दोस्तों आपके पास में एलिगेशन। बहुत ही बढ़िया, ये पार्ट हो गया दोस्तों। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका ये पार्ट हो गया, और इसी तरीके से साथियों आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास में ये पार्ट हो गया। अगर इस तरीके से तीन प्रकार की चीजें आपके पास में है तो दोस्तों यहां पर जो लगेगा वो एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन लगेगा तो क्या निकल कर आएगा रिजल्ट। हमें तो सर रिजल्ट से मतलब है, बिल्कुल बता रहे हैं दोस्तों, रिजल्ट जो निकल कर आने वाला है वो इस कदर आएगा दोस्तों कि इनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा एलिगेशन में वो आएगा खर्च परसेंट में कमी या वृद्धि है तो खर्च का रेशो, खर्च। और दोस्तों ये परसेंटेज है लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं है, खर्च। और दोस्तों इधर एक खर्च है तो खर्च, और दोस्तों बचत है तो बचत। तो यहां पर दोस्तों आपके पास में जो निकल कर आएगा खर्च और बचत का आपके पास में साथियों क्या निकल कर आने वाला है, रेशो निकल कर आने वाला है। तो ये ग्राफ बहुत ही प्यारा है। अगर आपके पास में दोस्तों खर्च परसेंट में कमी या वृद्धि हो, बचत परसेंट में कमी या वृद्धि हो, और आय के परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है खर्च और बचत में रेशियो निकल कर आता है। तो एलिगेशन हम इस तरीके से लगाएं कि इन बातों का अगर हमें ध्यान रहे तो एग्जाम हाल में हम फास्टर बन जाएंगे, माहौल होगा आप सभी का अल्टीमेट। तो आइए चलो देखते हैं, ये चीज हो गई हमारे पास में कंप्लीट। साथियों ये लाइन हमने बना दी इधर। अब चलो आइए, आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, अब हम बढ़ते हैं किस ओर बताइए आप सभी। अब हम बढ़ने वाले हैं साथियों इसके प्रश्न की ओर। तो आइए देखेंगे हम इसमें जो है कोई एग्जामिनर कह रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या बात है दोस्तों, इसने बोला 80% खर्च करता है। आप लैंग्वेज को समझिए तभी मजा आएगा दोस्तों, हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे, इतना आराम से पढ़ा रहे कि आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा। और आपको स्पीड से पढ़ना है तो आपके पास में ऑप्शन है, आप 2x पे आप बिल्कुल रीड कर सकते, मजे के साथ में, माहौल अल्टीमेट यार दोस्तों। आइए, और स्पीड बढ़ाकर देखना भी है, जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे इतनी कम स्पीड में समझ में आ रहा है और बढ़ाइए स्पीड, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब मैं मशीन नहीं हूं दोस्तों। चलो आइए देखेंगे, आप आ जाइए सभी इधर कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। दोस्तों ये परसेंटेज में ना आय में कमी और वृद्धि नहीं है, 80% खर्च करता है। क्या बात है दोस्तों, 80% खर्च करता, ये वाली वैल्यू है यार, 80% वो खर्च कर रहा है, कमी वृद्धि नहीं है दोस्तों। तो 80% खर्च करेगा तो दोस्तों बचाएगा कितना परसेंट, वो बचाएगा अपनी आय का 80% खर्च कर देगा तो दोस्तों बचाएगा 20%। अब आइए, अगर बोलता है कि यदि आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये वाली जो राशि है ना दोस्तों, ये बोल रहा है प्रश्न के आधार पर कि आय में हमने जो है इसमें जो है 12% की क्या कर दी है दोस्तों, हमने वृद्धि कर दी है। प्रश्न के अनुसार 12% की हमने क्या कर दी है, वृद्धि। प्लस चिन्ह लगाया मैंने, मतलब दोस्तों वृद्धि हो गई है। और इसी तरीके से बचत जो है 10% से कम हो जाती है। क्या बात है, बचत देखो 10% से कम हो जाती है। तो दोस्तों बचत का रेशो ये है, ये से हम लिखेंगे 10% से क्या हो गई है, कमी हो गई है। आपको बताना था कि उसके व्यय में प्रतिशत, व्यय में वृद्धि कितनी होगी, ऑप्शन आपके पास नजर आ रहे। तो दोस्तों देखिएगा, व्यय में वृद्धि हम बता देंगे, मतलब व्यय मतलब दोस्तों खर्च। तो आइए, खर्च के बारे में पूछा, हमने बोला कि दोस्तों X% की वृद्धि हुई है। अब पता नहीं तो X मान लिया। बचत में दोस्तों हमारे पास में जो है वो 10% की क्या हुई है, तो साथियों बचत में हमारे पास में 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। बचत में हम हेलो 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 दोस्तों माफी चाहेंगे। आइए, बचत में हमारे पास में 10% की क्या हो गई है, कमी। 10% की कमी मतलब दोस्तों माइनस का हमने लगा दिया 10।
अब आगे आप देखेंगे साथियों कि हमारे पास में जो आय में कमी और वृद्धि है वो साथियों 12% की है, तो 12% लगा दिया। जब हम इनमें एलिगेशन लगाएंगे तो मेरे पास में साथियों ये खर्च और बचत का ही रेशो निकलेगा। तो रेशो मुझे पहले से पता है कि मैं 80% खर्च करता हूं। मेरे दोस्तों हम कितना परसेंट खर्च करते हैं? 80% अगर खर्च करेंगे, एग्जामिनर ने बोला, तो बचाएंगे कितना? 20%। क्या बात है, ये राशि तो रेशो में रहेगी। पहला काम होगा कि मैं रेशो ले लेता हूं, 20 से 4 बार और 20 से दोस्तों 1 बार। इस तरीके से मेरा जो रेशो बना है वो 4 रेशियो क्या बना है? 1 बना है। अब चले आइए, हमने आपको जब एलिगेशन स्टार्ट किया था तब हमने आपको ये बात बड़े प्यार से समझाई थी कि दोस्तों ये एक जो है वेटेज एवरेज है कि ये वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू होगी और ये एवरेज होगी। बनाने का तरीका क्या होगा कि वही होगा, क्या होगा? 4 गुणा एक्स, ये जो है ना मिडिल वैल्यू किसके बराबर होती है? एवरेज AW किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि आइए 4 गुणा x% में वृद्धि है तो x प्लस दोस्तों माइनस का 10 गुणा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, बहुत बढ़िया, माइनस का 10 गुणा क्या हो गया 1 बराबर दोस्तों टोटल मेरे पास में क्या बन रहा है? 12। और एवरेज है तो देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या हो गया कि x% मतलब दोस्तों x% में वृद्धि के लिए रेशो 4 है, तो 1 के लिए दोस्तों सिंगल x, तो 4 के लिए हो गया 4x। अब देखिएगा हमारे पास में जो है बचत जो हो रही है, बचत में जो कमी हो रही है, तो 1 के लिए -10 है तो 1 इंटू -10 हो गया। अपॉन टोटल कितना है हमारे पास में? 4 + 1 5 बराबर 12। चलो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आ जाइए, क्या बना दोस्तों? ये फाइनली बना मेरे पास 4x माइनस का 10 इक्वल हो जाएगा 12 25 60। मतलब देखिए ये किसके बराबर होती है? एक बार और समझिए यार, है ना, मुझे ही कुछ से संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है ना, कि मैंने जो समझाया यहाँ से, ठीक है, एक बार मैं और समझाता हूँ मजेदार। ये किसके बराबर होता है ये पता होना चाहिए। ये 12 किसके बराबर है? तो दोस्तों जो 12 है ना वो इसके बराबर होता है। हमेशा एलिगेशन में याद रखिएगा कि इनका गुणा होगा, तो 4x प्लस ये हो जाएगा माइनस का 10 गुणा 1, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 10 गुणा 1 के बराबर होगा ये। और अपॉन में टोटल रेशियो कितना है? 4 + 1 5, इसके बराबर 12 होता है। अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 12 पंचे 60 बराबर 4x माइनस का 10। साथियों क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा -10 इधर आएगा तो 70 बराबर 4x। आपको मिला 4x बराबर दोस्तों 70, तो साथियों सिंगल x बराबर 17/4, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 1 4 बचा दोस्तों मेरे पास 3, 4 7 28 बचा 2, 4 5 20। ये x का जो मान था दोस्तों 17.5%, ये दोस्तों रिजल्ट प्लस में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके व्यय में जो वृद्धि हुई थी वो 17.5% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। रिजल्ट प्लस में है तो दोस्तों वृद्धि होगी, और रिजल्ट माइनस में है तो क्या होगी? बताइए, कमी होगी। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत प्यार से सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए आइए इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चन की ओर कि कैसे लगाना, ये बात आपको हमने बहुत प्यार से समझाई है। अब चलो आइए दोस्तों इसी तरीके से देखेंगे आप कि इसमें बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 90% बढ़ा दिया जाए तो संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी? क्या बात है दोस्तों, एलिगेशन क्वेश्चन पढ़कर समझने का एक कॉन्सेप्ट है कि आप उसे पढ़कर क्या समझ पा रहे हैं। आइए तबियत मिस्टी दोस्तों माफी चाहेंगे, मैथ्स में दिल दे दिया हमने। चलिए बहुत ही बढ़िया, और गाना गाएंगे दीवाना मैं दीवाना। किसका दीवाना दोस्तों? मैथ्स का दीवाना। चलिए आइए, तो दीवाना बनाना है हमको मैथ्स का,
और बहुत जल्द साथियों वहां तक पहुंचना है जो हमने सोच रखा है। तो चलिए आइए, इसने बोला ए की आय में 50% अधिक है। यार ये तो आय अधिक है, बोला ए की आय बी से 50% अधिक है। कुछ समझ में नहीं आया कि एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। यहां से मैं पढ़ता हूं, ए की आय 40% बढ़ा दी गई, क्या बात है, आय को बढ़ा रहे हैं। बी की आय को 90% बढ़ा रहे हैं, तो उनकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी। अब समझ में आया कि क्वेश्चन को जब मैंने, दोस्तों मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिएगा आपको ये बात समझ में आएगी कि मैंने यहां से जब पढ़ना चालू किया और दोस्तों फिर जो है हमने यहां से पढ़ना चालू किया, तो इतना पढ़ने पर समझ में आया कि इसमें दोस्तों एलिगेशन लगने वाला है। कैसे एलिगेशन लगेगा सर, कैसे पहचान गए। इसने बोला कि उसकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मेरे दोस्तों संयुक्त आय जो होती है वो मिडिल वैल्यू होती है, क्या बात है। और ए की आय में वृद्धि दे रखा है एग्जामिनर ने, कितने की दोस्तों, 40% की वृद्धि दे रखा है। बी की आय में साथियों 90% बढ़ा दी गई है, क्या बात है। बी के तो जलवे हैं यार, इसकी तो आय ही बढ़ा दी गई 90%, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब इनकी आय बढ़ चुकी है 40% और दोस्तों 90%। अब आप देखिए ये एग्जामिनर ने हमसे पूछ रखा, क्या पूछा है, यही पूछा है ना दोस्तों कि संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो ये मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी संयुक्त आय, और इसमें कितने % की वृद्धि होगी। इतना पढ़ने पर समझ में आ गया कि दोस्तों ये जो हो जाएगा ना, इसमें एलिगेशन लगेगा। लेकिन रेशो कहां से आएगा, बिना रेशो के तो मैं एक्स की वैल्यू नहीं बता पाऊंगा। तो इसने क्या बोला कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। दोस्तों आय की चर्चा कर रहे हैं इसलिए आय का रेशो बनेगा, और आय का रेशो में ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। मतलब अगर बी की आय दोस्तों 100 है तो ए की आय 150 हो जाएगी। ये बात आप भली भांति समझ पा रहे हैं। और इसको मैं डायरेक्ट 2-3 लिख सकता था, लेकिन दोस्तों आप ये ना कहें कि सर 2-3 डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा। माना कि आपको तो समझ में आया, लेकिन हमारा कोई और दूसरा भाई पढ़ रहा है, उसे भी तो समझ में आना चाहिए। तो देखिए जिन्हें समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट 100 ना लिखते हुए 2 लिखें और 3 लिखें, बहुत ही बढ़िया। इसे भी बोला जाएगा कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। दोस्तों आपको ये बात बहुत ही प्यार से पता कि जब जब हमें ये जो एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स किसके बराबर होता है। तो साथियों आपको बहुत अच्छे से पता कि x जो होगा किस किस के बराबर होगा, 40 गुणा 3, इधर वाला 40 गुणा 3, प्लस का 40 है तो 40 प्लस का लेंगे दोस्तों गुणा 3। फिर देखिए प्लस का 90 है तो 90 ले लीजिए, 90 गुणा क्या हो जाएगा 2, 90 गुणा हो गया दोस्तों 2 के बटे, आपने कहा कि टोटल कितना है 3 + 2 5, तो हमने जो है टोटल 5 से भाग लगा दिया। अब आइए 5x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 3 12 120 प्लस हो जाएगा 180। साथियों 5x की वैल्यू हो जाएगी 180 और 120। फाइनली दोस्तों मेरे पास में हो जाएगा ये 200 + 100 मतलब 300, क्या बात है। तो x बराबर हो जाएगा 5 6 30 मतलब 60। तो आपको नजर आ रहा है कि संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि संयुक्त आय में 60% की वृद्धि होगी, और ये सी नंबर का रहा दोस्तों आपका क्या आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात बहुत प्यार से समझ में आई होगी। तो साथियों देखिएगा कि हमने जो है आज एलिगेशन का जो पार्ट था, हम इसे जो है इसके नए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जरूर। लेकिन दोस्तों जितने वैरायटी थी एलिगेशन की उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और साथियों 2024 के आए हुए एग्जाम सीजीएल है ना, अभी रिसेंटली हुआ है, और भी एग्जाम्स हुई है, तो इन सभी एग्जामों का एक बार हम जो है पेपर चेक करेंगे। और कोई ऐसा नया वैरायटी का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, रेलवे का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे स्टेट की किसी भी एग्जाम का हो, जैसे कोई नया क्वेश्चन आता है तो हम इस चैप्टर के लिए और इसका अगला पार्ट जो है आप सभी को बता दिया जाएगा और उसे लेकर के आएंगे। तो साथियों आप जो है बहुत जल्द हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। बहुत जल्द नहीं दोस्तों, कल की क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इंतजार कीजिए अगले क्वेश्चन का और इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवीजन कीजिए दोस्तों, और जो है इसे रीड कीजिए। और ये हमारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे दोस्तों, लाइक करना ना भूले, लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक के पहुंचाइए दोस्तों जिनके लिए कॉन्सेप्ट आवश्यक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त।
आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।